की बड़ी खबर, कल से बीजेपी का धन संग्रह अभियान शुरू हो रहा है। वीडी शर्मा इस अभियान की शुरुआत करेंगे। सुबह 11 बजे से इस अभियान का आगाज हो जाएगा। बीजेपी के अभियान पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने इस अभियान पर कई सवाल उठा दिए। बीजेपी का यह अभियान कल से शुरू हो रहा है। कल सुबह 11 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी वीडी शर्मा के नेतृत्व में, लेकिन इसको लेकर कई सवाल यहां पर कांग्रेस की ओर से उठाए गए। खासतौर पर भ्रष्टाचार से जुड़े सवाल उठाए गए। बीजेपी का तर्क कुछ और है, लेकिन कांग्रेस ने इसे एक सियासी मुद्दा बनाया हुआ है। तो इस पूरे मामले पर बीजेपी को भी जवाब देना है। तो कांग्रेस ने अभियान पर सवाल उठाए। कल से ये शुरू हो जाएगा। तो कल से बीजेपी का धन संग्रह अभियान, यानी कि पैसा इकट्ठा करना है बीजेपी को। उनके सभी कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, सभी लोग इसमें योगदान देंगे, अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। ये यहां पर दावा है बीजेपी का। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी है। कांग्रेस का ये साफ तौर पर कहना है कि अब लूट होगी, यहां पर बी कंपनी काम करेगी। ये कहना है कांग्रेस का। जैसे मुंबई में डी कंपनी काम करती है, मध्य प्रदेश में बी कंपनी। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया। और शब्बीर अहमद हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। शब्बीर, यहां पर कई गंभीर आरोप कांग्रेस की ओर से लगे हैं, उन आरोपों पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यह समझना चाहूंगा दर्शकों की जानकारी के लिहाज से कि क्या है यह अभियान जिसकी शुरुआत करने जा रही है बीजेपी, और उसके बाद फिर दूसरे सवाल पर आऊंगा कि कांग्रेस किस तरीके से इस पूरे मामले में सियासत कर रही है। यह समझाइएगा। देखिए अभितोष, बीजेपी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने के लिए लगातार अभियान चलाती है। हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि बूथ विस्तारक अभियान चलाया गया था और किस तरीके से वहां पर बड़े बड़े नेता 65,000 जो मध्य प्रदेश में बूथ है वहां पर पहुंचे थे और 20,000 बूथ विस्तारक भी बनाए गए थे। एक एक कार्यकर्ताओं को 100 घंटे देने थे 10 दिन के अंदर। फिर उस कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाया गया था 5 दिन के लिए, क्योंकि कामयाबी काफी अच्छी मिल रही थी। बीजेपी इस समर्पण निधि के तहत 2 फायदे होंगे। एक तो धन संग्रह करने का प्लानिंग तैयार की गई है बीजेपी की तरफ से, और इस बार पिछली बार की तुलना में अभितोष 50 करोड़ ज्यादा है। पिछली बार की बात की जाए तो 100 करोड़ रुपए टारगेट रखा गया था, लेकिन वो लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार जो टारगेट रखा गया, जो बीजेपी के सूत्र बता रहे, 150 करोड़ रुपए का ये टारगेट रखा गया है। और साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की तरफ से तमाम नेताओं को कि 62,000 बूथ है मध्य प्रदेश में, चाहे आम कार्यकर्ता हो या मंत्री हो या विधायक हो या सांसद हो, वो अपने बूथों पर पहुंचे, जनता के बीच जाए, कार्यकर्ताओं के बीच जाए और धन संग्रह करे। एक तो धन संग्रह होगा अभितोष, और दूसरा फायदा ये होगा बीजेपी को कि अपने नेताओं को वो एक्टिव रखेगी। देखने में यह आता है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है उनके कार्यकर्ता एक्टिव नहीं रहते हैं, क्योंकि वो प्रदर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी सरकार ही रहती है। लेकिन मध्य प्रदेश बीजेपी की बात करें तो लगातार अभियान बीच बीच में अलग अलग तरीके से चलाती रहती है, और ये अभियान भी उसी के मद्देनजर देखना चाहिए कि वो अपने कार्यकर्ताओं को बिजी रखती है। और अब कल से एक और अभियान की शुरुआत होने जा रही है समर्पण निधि की। तो अब ये देखना होगा कि लक्ष्य कितना पूरा हो पाता है, किस तरीके से अभियान चलता है। लेकिन पिछली बार का टारगेट पूरा नहीं होगा, ये भी एक देखने वाली बात है। सियासत भी गरमा रही है, जो आपका दूसरा सवाल भी रहेगा अभितोष। हाँ बिल्कुल, सियासत अब भी गरमा रही है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कांग्रेस की ओर से लगातार, और जब कांग्रेस ने वार किया इस अभियान को लेकर बीजेपी पर, तो बीजेपी की ओर से क्या जवाब दिया जा रहा है? कुछ तर्क रखा जा रहा है बीजेपी की ओर से? देखिए, जब ये चीज निकल कर आए कि समर्पण निधि को लेकर कल से अभियान चलाने की बीजेपी तैयारी करने जा रही है, और तमाम कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को निर्देश दिए गए कि 65,000 बूथ पर पहुंचिए और समर्पण निधि के तौर पर आम जनता से भी धन संग्रह किया जाए। और इसी को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया। कांग्रेस का कहना है कि जैसे डी कंपनी मुंबई में काम करती है, महाराष्ट्र में काम करती है, वैसे ही मध्य प्रदेश में बी कंपनी यानी बीजेपी काम करेगी और लोगों के बीच जाएगी और जबरदस्ती धन संग्रह करेगी, धन पैसे जुटाएगी, इसका आरोप लगाया है। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि ये कांग्रेस का आचरण है, यह बीजेपी का आचरण नहीं है। वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाएगी, और आज से नहीं, सालों से ये बीजेपी ये करती आ रही है। आपको बता दें 10 रुपए से 10,000 तक की रसीद तैयार की गई है बीजेपी की तरफ से, और रसीद कट्टा भी तैयार किया गया है। यानी जो 10,000 से ज्यादा के पर्ची कटवाना चाहता है तो उसके लिए रसीद कट्टा तैयार किया गया, और जो 10 रुपए से 10,000 रुपए तक देना चाहता है तो उसके लिए रसीद बनाई गई है। तो बीजेपी का बड़ा अभियान है, लक्ष्य भी बड़ा है, पूरी तरीके से तैयारी
जुटने के लिए कहा गया है वीडी शर्मा की तरफ से कि तमाम कार्यकर्ता जुट जाइए और इस लक्ष्य को पूरा करिए। और पूरी की पूरी तैयारी ये कह सकते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की तैयारी है कि 2023 में पैसा भी आए और इसके साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी सक्रिय रहे। अभितोष, बिल्कुल, यहाँ पर पैसा भी है और पार्टी के कार्यकर्ता भी सक्रिय रहें। लेकिन एक चीज़ और समझना चाहेंगे यहाँ पर शब्बीर की ये अभियान जो है ये कितने दिन तक चलने वाला है? और आपने बताया कि शुरुआत यहाँ पर बहुत छोटे स्तर से की जाएगी, लेकिन जैसे जैसे अभियान आगे बढ़ेगा तो क्या कुछ और कार्यक्रम इस अभियान में जुट सकते हैं आगे? देखिए अभितोष, कल से ये अभियान की शुरुआत होने जा रही है। कब तक चलेगा इसको लेकर तारीख प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की तरफ से तय नहीं की गई है कि कब तक ये अभियान चलेगा, लेकिन लक्ष्य यही दिया गया है कि इस बार 100 करोड़ की जगह 150 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। और इसके साथ साथ जब कार्यकर्ता बूथ पर पहुंचेंगे, लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे, तो तमाम जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक, मंत्री हैं, सांसद हैं, वो अपनी विचारधारा को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। पार्टी की तरफ उन लोगों को भी लाने की कोशिश की जाएगी जो बीजेपी को वोट नहीं देते। तो इस अभियान के जरिए अपने वोटरों को भी लुभाने की कोशिश है, जो वोटर हैं उनको और मजबूत करने की कोशिश है। तो कार्यक्रम के साथ साथ बीजेपी का उद्देश्य यही है। पैसा तो ठीक ही हम सब जानते हैं कि यहाँ पर साथ में होती रहेंगे। शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।